पैसे में सो जागू ना हूं यह गुम तू खाऊं बिकॉज माई नेम इज किलियन एम्बापे। कतर का शेख मेरे ड्रामे देख के थर थर कांपे बिकॉज मेरा नाम है किलियन एम्बापे। पैसा 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 पैसा। एक सेकेंड। एक महीने का 58.3 मिलियन, एक हफ्ते का 13.3 मिलियन, एक दिन का 1.9 मिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे यानी कि 16 से 17 करोड़ मेरे भाई साहब एक दिन का। इतना पैसा बंदा कैसी बड़ी जॉब कर ले भाई, पूरी जिंदगी जॉब करेगा ना रिटायरमेंट के बाद, पूरा सुबह शाम पूरा दिन मरवा के, तब जाके नहीं होगा यार, शायद हो जाए तब जाके। एक घंटे का 79,000 यूरोस। अब मिनट और सेकंड का बेंच खुद जोड़ लो, खुद थोड़ी सी मेहनत खुद कर लो। हालांकि मैंने कौन सी मेहनत की, मैंने नेट से चुराया है, नेट से उठाया है। रिडिकुलस भाई, 700 मिलियन का ऑफर। ये जो किलियन एम्बापे का जो भी सहगा चल रहा है ना, इसको देख के पता क्या लग रहा है, इसको देख के लग रहा है कि फुटबॉल में कुछ नहीं बचा है भाई। लिटरली बता रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बता रहा हूं। जब मैं किलियन एम्बापे का ये सब रोज देख रहा हूं ना, भगचोदी ये सब नौटंकी, जो मैं किलियन एम्बापे वाला सागा देख रहा हूं ना, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि भाई फुटबॉल अब कुछ नहीं बचा। अरे कुछ नहीं होते सपने, कुछ नहीं होता है बैच, कुछ नहीं होते ड्रीम, कुछ नहीं होता चैंपियन लीग फुटबॉल, कुछ नहीं। नथिंग नथिंग। मिल्क करो मिल्क करो मिल्क करो, ऐसी हाइप बनाओ कि पैसा पैसा, कहां से पैसा आएगा। और सऊदी अरेबिया, ये जो सऊदी प्रो लीग है ना, जिसको लोग बड़े बड़े एक्सपर्ट डिकोड कर रहे थे अभी तक ना, एम्बापे की बात करूंगा यार, एम्बापे की ही तो बात हो रही है हर जगह। लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया लीग ने अल हिलाल, जो कि वन ऑफ द टॉप 4 क्लब है, जिसको सऊदी अरेबिया की सरकार ने नेशनलाइज खरीद लिया, नेशनलाइज कर दिया है। सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF, जो कि एक सरकार का फंड है सऊदी अरेबिया का, उन्होंने खरीद लिया है अल हिलाल, वन ऑफ द टॉप 4 क्लब में से। तो भाई साहब ने 1 बिलियन का ऑफर एम्बापे के ऊपर फेंक दिया, जिसमें से 259 पाउंड PSG को ट्रांसफर फी दी जाएगी, और बाकी 700 मिलियन ये कोई डायरेक्ट सैलरी नहीं है, ये सब पैकेजेस मिला के, बोनसेस मिला के, एड ऑन्स मिला के, कमर्शियल डील्स मिला के, एडवर्टाइजमेंट, वो सारा मतलब सब कुछ एम्बापे से कराया जाएगा, यानी कि 1 बिलियन का। और फिर इसमें एक चीज सऊदी खुद से बोल रहा है, जो खबरें हैं कि अगले साल फिर तुम रियल मैड्रिड चले जाना, अगले साल तुम रियल मैड्रिड चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में ही चले जाना, लेकिन चले जाना। भाई ऐसा कौन क्लब है, ऐसी कौन सी लीग है जो एक प्लेयर पे 1 बिलियन इन्वेस्ट कर रही हो सिर्फ एक सीजन के लिए, और फिर अगले सीजन बोल रहे हो कि तुम फ्री में ही चले जाना, तुम्हारा रियल मैड्रिड के साथ एग्रीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली अल हिलाल और सऊदी अरेबिया बोल रहा ना एम्बापे को कि तू PSG से आ जा, रियल मैड्रिड तुझे अगले साल जाना हो, तेरा 20 एग्रीमेंट है, हमें दिक्कत ही नहीं, तो फ्री में चले जाइयो। दिस इज इनसेनिटी। ये फुटबॉल। अब मुझे कोई मत ये बोलना, जो बहुत बड़े एक्सपर्ट थे ना, बहुत सारे 1-2 महीने से घूम रहे थे, डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, और सऊदिया का बहुत लंबा टर्म प्लान है, सऊदिया तो बहुत प्लानिंग करके आया हुआ है, सऊदिया तो वर्ल्ड फुटबॉल को डिसरप्ट कर देगा। हाँ, टाइम फॉर द टाइमिंग आप बोल सकते हो, लेकिन सऊदी अरेबिया ये कर देगा, वो कर देगा, ये लॉन्ग टर्म है, ये कोई 1-2 साल की प्लानिंग नहीं। क्या है ये? सऊदी अरेबिया ने खुद को एक्सपोज खुद कर दिया भाई। जब तुम 1 बिलियन एक प्लेयर के लिए उड़ा रहे हो सिर्फ 1 साल के लिए, और फिर वो अगले साल फ्री एजेंट तुम उसको भेजने को तैयार हो वापस रियल मैड्रिड जहां मर्जी, इसका मतलब तुम्हारा प्लान, तुम एक्सपोज हो गए भाई। इट्स लाइक जो तुमने 1 बिलियन मैसी के लिए बचा के रखा था ना अल हिलाल ने, उनको लगा मैसी नहीं है, ठीक है, एम्बापे की भी हाइप है, एम्बापे की भी अट्रैक्शन है, एम्बापे की फैन भी है, एम्बापे भी एक फुटबॉल की दुनिया का, लेट्स बी ऑनेस्ट, एम्बापे जैसा मर्जी चूतिया है, एटीट्यूड इशू जो मर्जी बोलो, एम्बापे हालांकि यही तो सुपरस्टार है फ्यूचर के, मैसी रोनाल्डो के बाद। सो इट्स लाइक कोई बात नहीं, मैसी नहीं आया, सऊदी की ब्रांड को ऑफर करने पड़ने देंगे, अल हिलाल का वही 1 बिलियन एम्बापे फेंक दो। तो बेसिकली सऊदी लीग खुद को खुद एक्सपोज कर रही है कि भाई तुम लोग मूर्ख हो, जो हमारे ऊपर रिसर्च कर रहे हो, आर्टिकल छाप रहे हो, ये बोल रहा हूं, वो कर देंगे, हम तो कुछ नहीं, हम तो टाइम पास करना है यार। जो क्लब जिसका विजन इतना छोटा है, उसको मैं क्या बोलूं कि 1 साल आ जाए, दैट्स इट, अगर सच चले जाएगा फ्री। और 1 साल ऐसा नहीं कि 100 मिलियन 200, 1 बिलियन सिर्फ 1 साल के प्रोजेक्ट के लिए किसी प्लेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हो। दिस मीन्स कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम यहां लेगेसी बनाने नहीं आए हो, तुम यहां फुटबॉल की एक नई दुनिया हटके बनाने, लॉन्ग टर्म में कोई विजन रखने, कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं आए हो, तुम हाइप क्रिएट करने आए हो, तुम अपनी इमेज वॉशिंग करने आए हो, तुम दिखाने आए हो कि हाँ सऊदी ने ये किया, वो किया, हमने ये किया, हमने फुटबॉल के दम पे ये किया, दैट्स इट।
तुम कोई लीग बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हें फुटबॉल से कोई प्यार व्यार कुछ नहीं है, तुम फुटबॉल का जरिया यूज कर रहे हो, तुम फुटबॉल का जरिया यूज करो अपनी इमेज सुधारने का और ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड कप हासिल करने वाला 2030 का, दैट्स इट। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आप खुद सोचो यार। पिछले साल तक कतर में वर्ल्ड कप हुआ, दिसंबर में, 6 महीने पुरानी बात है, दिसंबर में कतर में वर्ल्ड कप हुआ 2022। उससे पहले रोनाल्डो तो गया था, दैट्स इट। उससे पहले तुमने सुना कि सऊदी प्रो लीग इतना बड़ा डिसरप्शन करने वाली, सऊदी प्रो लीग इतनी क्रेजी, और जैसे ही कतर का वर्ल्ड कप हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद एकदम सऊदी प्रो लीग एकदम से, रोनाल्डो था बस, सिर्फ रोनाल्डो ही था, उसके बाद सऊदी प्रो लीग एकदम से एक्टिव हो गई। इट्स लाइक कि कतर और दोनों की सेटिंग थी आपस में, और क्या भाई सेटिंग है ये। इट्स लाइक कि कतर को बोला था कि भाई देखो तुम्हारा वर्ल्ड कप हो रहा है, तुम्हारी हाइप है, तुम्हारी हाइप 2022 दिसंबर जब फाइनल है तब तक रहनी चाहिए, उसके 1 महीना बाद तक रहनी चाहिए, सिर्फ कतर 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 रहना चाहिए हर जगह। बिकॉज हम पहले चले जाते सऊदी वाला, तो फिर कतर का क्या हो रहा था, सबको लगता कि देखो यार वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है और ये सब सऊदी भाग रहे, समझ तुम, एक डिस्ट्रैक्शन, समझ रहे हो, कतर से स्पॉटलाइट छीनने वाली बात होती। लेकिन कतर और सऊदी अरेबिया, इस्लामिक कंट्रीज, दोस्त आपस में, स्ट्रेटजी पार्टनर्स, ये सब डिस्कस हो गया था कि वर्ल्ड कप खत्म होगा, कतर का पूरा मैच चपकेगी, कतर लोगों के फुटबॉल के फैन के दुनिया के मुंह में छपेगा। उसके बाद जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा अपना खेल शुरू होगा, और वहीं से सऊदी अरेबिया का खेल स्टार्ट हो गया। जैसे वर्ल्ड कप हुआ, विंटर विंडो जनवरी से ओपन हुई, दैट्स इट, सऊदी लग गया अपनी। और इस बार देखो समर आई, बिकॉज अब सऊदी ने बोल दिया कतर को कि तुम्हारा वर्ल्ड कप हो गया, देखो हमने वेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हम मार्केट को डिस्टर्ब करेंगे। और क्यों करेंगे? बिकॉज अभी 2030 के वर्ल्ड कप के लिए बिड करनी है। अब देखो एक ही मेथड नहीं हो सकता, जैसे कतर ने पैसे खिलाए वैसे ही फीफा को वोटिंग के लिए, फीफा मेंबर्स के एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव्स मेंबर्स को पैसा खिलाए, वो सब अंदर की बात है, शायद वो सब भी हो जाए। लेकिन ऐसा कि हाँ, अब हाइप क्रिएट कैसे, हाइप ऐसे क्रिएट होगी, हाइप ऐसे क्रिएट होगी कि लोग बोले कह रहे हाँ वही सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड कप हो रहा है ना, जहां मैसी खेलने गया होता अगर अल हिलाल, अच्छा जहां एम्बाप्पे खेलने गया था, अच्छा वही सऊदी अरेबिया। आज फुटबॉल का फैन डजंट मैटर वो ग्लोब में किस चीज से बैठा हुआ है, अगर वो टॉप 5 लीग, किसी भी टॉप 5 लीग यूरोपियन फुटबॉल को, बिकॉज यूरोपियन फुटबॉल एक पिनल्टीमेट है, अल्टीमेट है। अगर कोई भी फुटबॉल फैन दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो ना, अगर वो यूरोपियन फुटबॉल को फॉलो करता होगा ना, उसको 2 मिनट सिर्फ सऊदी प्रो लीग यही सुनने को मिल रहा है। उस बंदे ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की ज्यादा रूमर नहीं सुने बात, उसने फब्रिजियो रोमानो के, यूनाइटेड के, चेल्सी के, सिटी के ट्रैवल जीत, ये सब ट्वीट ज्यादा नहीं देखे लिंकअप के प्लेयर के। वो रोज सुबह उठ के क्या देख रहा है, अल हिलाल टू फलाना ढिमकाना, अल इत्तिफाक ये हो रहा है, अल इत्तिहाद ये हो रहा है, अल नसर में इसका मेडिकल हो रहा है, यूरोप की गलियों में पैसे की गड्डियां लेके सऊदी अरेबिया के रिप्रेजेंटेटिव घूम रहे हैं, समझ रहे हो तुम? सोचता है कि हमने पूरे मतलब आप बिल्कुल पैसा फेंक रहे हो यार, आपको नहीं मतलब है ग्रास रूट पे कैसे प्लेयर लाने हैं, आपको नहीं मतलब है कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है, आपका लॉन्ग टर्म प्लान है ही नहीं बॉस। जब आप 1 बिलियन एक प्लेयर के लिए सिर्फ 1 साल के लिए उड़ाने के लिए तैयार हो, तो आपका टर्म का, आपका प्लान, आपका विजन हो ही नहीं सकता। अब ये बकवास कोई मत करना कि किलियन एम्बाप्पे 1 साल आ जाएगा तो सऊदी अरेबिया के अल हिलाल का रिवेन्यू 1 बिलियन हो जाएगा एम्बाप्पे के 1 साल रहने से, क्या अल हिलाल की इतनी स्पॉन्सरशिप रिवेन्यू हो जाएगा कि वाह, इट्स अ सेल्फ जनरेटिंग इनकम है, ये सस्टेनेबल अप्रोच है, कोई बात नहीं, एम्बाप्पे आएगा तो ये रेवेन्यू लीग का बढ़ जाएगा, ये ब्रॉडकास्टिंग पर कुछ नहीं बढ़ने वाला यार। 1 बिलियन एक प्लेयर इन्वेस्ट कर लो तुम, लिटरली अल हिलाल का रेवेन्यू 100 मिलियन 200 मिलियन सूप कितनी भी शेड डील शो कर लो, नहीं होने वाला। अल्टीमेटली उसमें भी सरकार को ही पैसा लगाना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो खुद ही पैसा लगा रहे हो, खुद ही प्लेयर ला रहे हो, खुद ही इनकम दिखा रहे हो, वाह वाह। स्पोर्ट्स वॉशिंग का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता, एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लंट। तुम खुद सोचो यार, तुम वीडियो देख रहे हो ना, साला भैंचो +2 तो तुमने भी कर लिया, ग्रेजुएट तुम भी होगे, थोड़ा बहुत दिमाग तो, कॉमन सेंस तो तुम में होगी ना। देखो ये क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स वॉशिंग हो रही है, और ये बहुत कन्वीनियंट है। जो सऊदी एकदम से एम्बाप्पे के सागा में कूद गया, ये पीएसजी के लिए बहुत कन्वीनियंट है, पीएसजी के लिए विन विन है, पीएसजी के लिए विन विन है ये, और एम्बाप्पे के लिए विन विन है। पीएसजी के लिए विन विन क्यों है? बिकॉज एम्बाप्पे तो अगले साल फ्री एजेंट जाने वाला था, 200 मिलियन का प्लेयर फ्री एजेंट जाने वाला था, क्लब के लिए कितना नुकसान की बात है। पीएसजी तो चाह ही रहा था कि इसी साल एम्बाप्पे बिक जाए, हमें पैसा मिल जाए, फ्री एजेंट ना जाए, तो पीएसजी के लिए तो बहुत कन्वीनियंट है। कतर ऑनरशिप, सऊदी अरेबिया के रिलेशन, जब पीएसजी को पता है कोई क्लब आएगा नहीं एम्बाप्पे के पीछे, एम्बाप्पे कहीं जाएगा नहीं 1 साल के लिए, फिर उसको रियल मैड्रिड जाना है, तो पीएसजी के लिए बहुत कन्वीनियंट है। ऑल ऑफ सडन एक क्लब आगे 250 मिलियन लेके, और एट द सेम टाइम एम्बाप्पे के लिए कन्वीनियंट है, क्यों? बिकॉज उसको अगले साल अल्टीमेटली रियल मैड्रिड जाना है ना, वो पहले से टर्म एग्री जो मर्जी कर रखा हो, उसको अल्टीमेटली अगले साल रियल मैड्रिड जाना है ना, तो उसके लिए कन्वीनियंट है। अल हिलाल बोल रही है, उसको खुद तो बोल रही है 1 बिलियन फेंक रही है ऊपर से, ऐसा कौन सा स्टूपिड क्लब होगा, कितना शेडी, कितना
ब्लैक का पैसा होगा। सोचो तुम 1 बिलियन एक प्लेयर पे फेंक रहे हैं 1 साल के लिए, खुद ही बोल रहे हैं अगले साल फ्री एजेंट चले जाइए। यानी कि उनको नहीं फिक्र है हमारा प्रोजेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म हमारी लीग को कहां लेके जाना है, रिवेन्यू कहां लेके जाना है, ग्रास रूट में नहीं, उनको नहीं पता है यार। उनको नहीं हेडेक लेनी है, उनको ना बनाना है, उनको एक हाइप क्रिएट करनी है जो उन्होंने कर दिया ऑलरेडी। मकसद तो ये है ना, बड़े बड़े प्लेयर चाहे 1 साल आ जाए खेल ले 1 बिलियन उड़ जाए कोई बात नहीं, कोई एफएफपी कुछ नहीं है उनके लिए, कुछ पैसा मायने ही नहीं रखता। पैसे सरकार फूंक रही है, वर्ल्ड कप करा लेंगे जैसे तैसे न करके, ग्लोबल मैप पे अपना नाम तो उन्होंने कर ही लिया है जिस तरीके से मार्केट चल रहा है। सो इट्स लाइक पीएसजी के लिए विनिंग सिचुएशन है, एम्बाप्पे के लिए खुद भी नहीं। जस्ट इमेजिन एम्बाप्पे चला जाता है, उसको पता पीएसजी वैसे भी मोस्ट प्रोबेबली चीजें खराब हो रही है, बेंच पे रहेगा वो 1 साल। इस सच्चे वाले हिलाल खेल ले 1 बिलियन 700 मिलियन कमा ले 1 साल में, अगले साल रियल मैड्रिड चला भी जाए, व्हाट एल्स यू नीड, व्हाट एल्स यू नीड। और रियल मैड्रिड वो क्यों फ्री में जाना चाहता है वो भी सबको पता है। वो इसलिए कि रियल मैड्रिड सिंपली एम्बाप्पे को बोल रहा है कि बेटा अगर तू चाह रहा है कि हम इस साल तेरे लिए एफर्ट करें तो 150-200 मिलियन तो पीएसजी लेगा, इससे अच्छा तो अगले साल फ्री में आ 70-80 मिलियन तुझे साइनिंग बोनस देंगे, साइनिंग बोनस जो पीएसजी को पैसा ट्रांसफर के लिए देना है ना, उसका आधा 50-60-70 मिलियन तुझे साइनिंग बोनस देंगे, तो फ्री में आएगा तो साइनिंग बोनस। इसलिए एम्बाप्पे ये कर रहा है नहीं मैं अगले साल जाऊंगा, मैं इस साल नहीं जाऊंगा, मैं फ्री में जाऊंगा। समझ रहे हो? मतलब एम्बाप्पे के लिए साले उस चूतिए के लिए पैसे से ऊपर कुछ बचा ही नहीं। वाह यार, मतलब क्या, हाउ इट्स क्रेजी मैन, इट्स लिटरली क्रेजी। फिर आप बोल सकते हो कि एम्बाप्पे के लिए कन्वीनियंट है, जैसे पीएसजी के लिए विन-विन है, उनको इतना पैसा मिल रहा है, जो प्लेयर 1 साल में फ्री जाना चाह रहा था उसका इतना पैसा मिल रहा है, पीएसजी ने बिड एक्सेप्ट कर लिया। बट प्लेयर्स फिर वही है ना, जब तक अल हिलाल प्लेयर से एग्रीमेंट नहीं करेगा, एम्बाप्पे के एजेंट से टॉक नहीं होगी, एम्बाप्पे की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, वो पीएसजी छोड़ के नहीं जाएगा। पीएसजी फी एग्री कर ले, जो मर्जी कर ले, एम्बाप्पे जा सकता है क्या? आप बोलोगे जा सकता है, उसको 700 मिलियन मिलेगा, 1 साल उसको खेलने को मिलेगा, अगले साल फिर से वो फ्री एजेंट जहां जाना चाहता है, रियल मैड्रिड जाए, जहां मर्जी फिर से मन बदल ले, कहीं और जाए, वो जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 महीने फुटबॉल के लिए 700 मिलियन कहां मिलेंगे तुम्हें? इट्स लाइक तुम रियल मैड्रिड में रहोगे ना बेटा 10 साल, तब जाके तुम 700-800 मिलियन कमाओगे। लिटरली रियल मैड्रिड क्लब में 7-8 साल रह के 700 मिलियन शायद ही कमा पाओ तुम। यहां तुम्हें 10 महीने खेलने के 700 मिलियन मिल रहे। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट है, वो है फुटबॉलिंग एस्पेक्ट। और अगर किलियन एम्बाप्पे थोड़ी भी अगर फुटबॉल की, उसको थोड़ी भी फुटबॉल की समझ, या जो मर्जी वो रखता होगा ना, उसका ड्रीम होगा ना, जैसे होता है ना कि ऐसा तो है नहीं यार कि पीएसजी में उसको पैसे नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं किलियन एम्बाप्पे को बहुत अपनी फैमिली को लग्जरियस लाइफस्टाइल देना है, उसकी फैमिली भूखी मर रही है, पैसे नहीं है खाना खाने को, और वो सऊदी जाएगा तो ही फैमिली की वो केयर कर पाएगा। नहीं, 25-30-35 साइनिंग बोनस लास्ट ईयर भी पीएसजी से उसको मिला होगा। यानी कि लिटरली वो 100 मिलियन किलियन एम्बाप्पे पीएसजी में 3-4 साल रह के ऑलरेडी कमा चुका है वो, और इतने रियल मैड्रिड जाएगा फिर कमाएगा। पर इट्स लाइक नहीं, अंदर पैसे दिख रहा है, तुम ले लो, ले लो, डाल लो जितना अंदर, पूरा अंदर डाल लो, डाल लो, डाल लो, डाल लो, डाल लो, डाल लो। सब किलियन एम्बाप्पे ना, सिर्फ एक ही लॉजिक है जो आपको सऊदी जाने से रोक सकता है, वो है फुटबॉलिंग रीजन। आप 24 के हो गए हो, अगले साल तक आप 25 के हो जाओगे, और आपको एक चीज पता है कि आपका रोनाल्डो और मेसी दोनों यूरोप से निकल चुके हैं, तो दोनों की लेगेसी यूरोप से खत्म हो चुकी है, और फिर एक ही बंदा है जो यूरोप की लेगेसी में मेसी के बराबर इस सीजन खड़ा है, एर्लिंग हालैंड। 1 साल छोटा भी है, और यूरोप की प्रोबेबली बेस्ट लीग जिसको लोग मानते हैं, वहां 50 गोल मार भी चुका है इस सीजन, ट्रेबल भी जीत चुका है, चैंपियन लीग भी जीत चुका है, यूरोपियन गोल्डन शूज भी जीत चुका है, बैलन डोर की रेस में। हो सकता है इस साल नहीं तो अगले साल जीत जाए, बिकॉज मैसी निकल गया। और अगर एम्बाप्पे यूरोप छोड़ के जाता है ना 700 मिलियन के चक्कर में, तो उसको एक चीज पता है कि एक बैलन डोर तो लिटरली उसका गया, 1 साल वो लिटरली इररिलेवेंट हो जाएगा इस सारे डिबेट से। और एर्लिंग हालैंड प्रीमियर लीग में सिटी में टाइटल वाइटल जीत रहा है, वो सब समझ रहे हो तुम, हाइप और वो सब एर्लिंग हालैंड की नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। इट्स लाइक एम्बाप्पे सोच रहे होगा कि मैं अल हिलाल में 100 गोल मार दूं, मेरे पे कुत्ता नहीं मुतने वाला, मुझे कुत्ता नहीं पूछने वाला, 1 साल के लिए लिटरली मेरा करियर। इट्स लाइक तुम 24 साल के, तुम पता तुम बिल्कुल पीक में हो अपने यार, तुम पता 700 मिलियन। इट्स लाइक तुम 1 साल के लिए फुटबॉल भूल रहे हो लिटरली, अगर तुम जा रहे हो सो दैट्स इट। इसका यही मतलब, तुम 1 साल के लिए लिटरली फुटबॉल भूल रहे हो, दैट्स इट। हो सकता है इस 1 साल में हालैंड फिर से 50 गोल मारे, हालैंड फिर से प्रीमियर लीग जीते, हालैंड फिर से गोल्डन शूज जीते, हालैंड हो सकता है बैलन डोर भी जीते, बिकॉज मैसी रोनाल्डो निकल गए अगले साल, इस साल नहीं अगले साल, बिकॉज एम्बाप्पे अगर सऊदी चला जाएगा वो बैलन डोर की रेस से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। सो आप एम्बाप्पे, आपको ये चीज पता है कि आपका 1 साल लिटरली इट्स लाइक तुम्हारे करियर से 1 साल बिल्कुल ही गायब हो रहा है, पैसा लो 700 मिलियन, दैट्स इट। अब लोग पता क्या बोल रहे हैं कि ठीक है यार, ठीक है एम्बाप्पे पीएसजी में सॉरी लीग 1 में रह के भी 50 गोल मार रहा है, वहां भी तो उसको कुत्ता नहीं पूछ रहा। देखो भाई ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं कि आप लीग 1 में 50 गोल मार लो या आप सऊदी में 50 गोल मार लो, ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो फिर आप बोलोगे लीग 1 में अच्छा है, सऊदी में चला जा 700 मिलियन मिलेगा, यहां भी तो सर लीग 1 की रेलेवेंस वैसे भी नहीं है। समझो यार, उतनी नहीं है मैं मानता हूं,
लेकिन लीग वन में खेलते हो आपको चैंपियन लीग फुटबॉल मिलता है। आप यूरोपियन फुटबॉल में रहते हो डिबेट में, बैलन डोर वो सब, आप उस लाइमलाइट में रहोगे, चाहे पीएसजी के लिए ही खेलो, चाहे आप सरिया ए लीग वन में जहां भी खेलो, आपको यूरोप में वैलिडेंस मिलेगी, क्रेडेंशियल है उस चीज के, रिवॉर्ड है उस चीज का, प्रेज है उस चीज की। लेकिन सऊदी में तुम 100 भी मार दो, कुत्ता नहीं पूछने वाला, इसलिए तुम यूरोपियन फुटबॉल का 1 साल के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, दैट्स इट। बट पीएसजी के लिए बहुत कन्वीनियंट है, सांठ गांठ है अपनी कि भाई हम तो फ्री में जाएंगे, हमारे एफएफपी के घोड़े लग जाएंगे, हमारा प्रोजेक्ट पहले से इतना गंदा है और गंदा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लिटरली, आओ सऊदी हमारे पड़ोसी हो, आओ लो लो एम्बाप्पे को 1 साल के लिए ले लो। सब समझ रहे हो तुम कितनी स्टुपिडिटी चल रही है यार, पैसे की घुल मिल मिलावट कितनी हो रही है। और आपके लिए एम्बाप्पे आप दांत निकाल रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आपको बिल्कुल मजा आ रहा है, आपके मतलब 5 उंगली घी में है, आप ट्विटर पे रिप्लाई कर रहे हो लोगों के रैंडम ट्वीट का, ही हा मोजी, आप मजे में हो। आपने लास्ट ईयर पीएसजी के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन इतने प्रेशर में डाल दिया पीएसजी को फ्री एजेंट होने के चक्कर में, आपने वहां भी साइनिंग बोनस के तौर पे 50-60 रख लिए, 30-35 बेस वेज बोनस, आप लिटरली 1 साल में, पिछले 1 साल में पीएसजी से 100 मिलियन ऐड चुके हो भाई। आपकी इतनी अच्छी मार्केटिंग है, आपने इतनी अच्छी ड्रामेबाजी नौटंकी करते हो फ्री एजेंट वाली, तो पीएसजी से पिछले 1 साल में 100 मिलियन आपने ऐड लिए। आपको पता है अगले साल रियल मैड्रिड में फ्री एजेंट जाओगे, 70-80 मिलियन का साइनिंग बोनस आप वहां से उठाने वाले हो, कहीं नहीं जा रहा, इसलिए वो इतना पुश कर रहा है फ्री एजेंट जाने को, बिकॉज ट्रांसफर फी के बजाय पेरेज ने बोला होगा बेटा फ्री में आइयो, 70-80 मिलियन तेरी जेब में होगा सिर्फ साइनिंग बोनस। 2 साइड तो ये है, तीसरी साइड अब सऊदी आ रही है जो अगले साल तुम्हें रियल मैड्रिड जाने दे रही है, और तुम्हें बोल रही है 1 साल खेलो 700 मिलियन कमा लो। सो इट्स लाइक तुम लिटरली 1 बिलियन 1 साल के अंदर कमा रहे हो, और तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी हो रही है। तुम्हें अगले साल रियल मैड्रिड फ्री एजेंट जाने भी मिल रहा है, तुम्हें सऊदी में 10 महीने सिर्फ 10 महीने खेल के 700 मिलियन भी मिल रहा है, और तुम्हें पीएसजी से भी छुटकारा मिल रहा है। समझ रहे हो तुम, अगर आप एम्बाप्पे हो ना, इट्स लाइक तुम्हें इससे अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल सकती। इट्स लाइक मैं नींद में हूं, मैं अपना फ्यूचर प्लान कर रहा हूं, मुझे बहुत चिंता है यार, मेरी के कहां नौकरी होगी, क्या छोकरी होगी, क्या फैमिली होगी, क्या फ्यूचर होगा, क्या घर होगा, क्या सब कुछ होगा। समझ रहे हो तुम, देन आप सपने ले रोज सोच रहे हो अच्छा फैमिली भी अच्छी होगी, शादी भी होगी, गाड़ी भी होगी, बीवी भी ऐसी होगी, मस्त होगी, सब कुछ होगा। समझ रहे हो तुम, इसलिए कि आप एम्बाप्पे हो ना, आपको ये तीनों चीजें एक साथ मिल रही हो, एंड आई वांट टू सरप्राइज अल हिलाल टू एम्बाप्पे हैपन हो सकता है, व्हाई नॉट। किलियन मापे ओ किलियन मापे, पैसे में खाओ पियो नाओ हागो मुतो खाओ, गजब गजब।